मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल के सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुनें, समझें, अनुभव करें। मन का है उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें ज़रूर दें, इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें। और अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचना दें और मार्गदर्शन करें। मित्रों, हरि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये जो वाक्य है प्रेम के स्वरूप को प्रदर्शन करती है। प्रेम जो है अमर है, हमेशा वो उदीयमान होता है। प्रेम से अगर कोई वस्तु को ग्रहण करते हैं तो शरीर को भी हष्ट पुष्ट बनाती है, और प्रेम से दुश्मन भी अपने बन जाते हैं। अगर प्रेम की भाव है तो सारा ब्रह्मांड अपना होता है। ईश्वर ने इस पृथ्वी का, ब्रह्मांड का मालिक बना करके भेजा है, किंतु प्रेम की भावना रहे तो सभी वस्तुओं को या मान सम्मान को प्राप्त करना संदिग्ध है। अगर प्रेम की भावना अजस्र रूप में बह रही है हृदय से तो समझिए कि हर चीज़ों में आपको सफलता मिल रही है और आने वाले समय का भी आप सम्मान कर रहे हैं। मित्रों, प्रेम जो है भगवान की तरह सर्वव्यापक है, सब जगह है। जहाँ जैसे भी आप प्रेम का अनुदान देंगे वैसा ही आपको प्रेम का अनुदान मिलेगा। अगर आप सद्ज्ञान के लिए, भक्ति भाव के लिए प्रेम रखते हैं, श्रेष्ठ कार्य करने की तमन्ना आपके हृदय में जागृत होती है, तो आप इष्ट मित्रों से, सभी प्राणियों से, पूरे विश्व ब्रह्मांड के प्रकृति पर्यावरण से आप अद्भुत प्रेम करते हैं। प्रेम व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिष्कार करता है, और प्रेम की जो अजस्र धारा है वो हृदय में छलकती है। अगर प्रेम की सर्वव्यापकता को हम समझें और उसकी अमरत्व को जानें तो व्यक्ति जो है प्रेम के जगह में घृणा नहीं करेगा। अस्तु प्रेम करना एक कला है। प्रेम से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। अगर प्रेम की भावना है, प्यार और प्रेम से जीवन भरा पूरा है तो परिवार भी धरती का स्वर्ग होता है, समाज में भी समानता, सज्जनता मिलती है, और वातावरण के अनुरूप जीवन जो है उत्कृष्ट बनती है। अगर हम सच्चे हृदय से प्रेम भाव को अपने जीवन में वर्ण करके सिरोधार्य किए हैं तो समझिए कि हर एक वस्तु से, हर एक प्राणी से आपको प्रेम मिलेगा, और प्रेम के बहाव से आप जीवन को उज्जवल दिशा की ओर प्रेरित करेंगे और हर प्रकार के स्थिति का सामना करने की क्षमता आपके अंदर में विद्यमान हो जाएगी। जब तक व्यक्ति को प्रेम का ज्ञान नहीं होता है तब तक उसका आत्म परिष्कार भी नहीं होता है। मित्रों, अगर प्रेम की धारा को प्रवाहित
अपने हृदय में करना है तो देवताओं का अनुसरण करना पड़ता है। जो श्रेष्ठ मार्ग है, पथ है, उस पर चलना पड़ता है और श्रेष्ठ जीवन को सिरोधार्य करके समय का सदुपयोग करना पड़ता है। तब कहीं जा कर के प्रेम की भाव उत्पन्न होती है और प्रेम जिस व्यक्ति के अंदर है उसकी उमंग, उत्साह है, अपने आप मस्तिष्क में छलकता है और चमकता है। अगर हम प्रेम की भावना को जागृत करना चाहते हैं तो अपने अंदर के जितने भी दुष्प्रवृत्ति है, कलमश कसाय हैं, विडंबनाएं हैं, दुष्चिंतन है, दुष्प्रवृत्ति है, इसको उखाड़ करके बाहर फेंकना होगा और हृदय मंदिर में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करना होगा। तब कहीं जा कर के प्रेम का उदय होगा और प्रेम के भाव से हर एक वस्तु, हर एक प्राणी अपना प्राणी कहलाएगा। मित्रों, प्रेम अजर अमर है, इसको कोई ना मिटा सकता है न कोई घटा सकता है। प्रेम तो निर्मल साफ सुथरा जल की तरह है, उसमें ना कोई छल है, न कपट है, न द्वेष है, न चिंता है, न शोक है, न दर्द है, न सुख है, न दुख है। अगर हम अपने अंतरात्मा की पुकार को सुनते हैं तो बुद्धि जो है किंकर्तव्य विमूढ़ ना हो करके सद्विचारों में और श्रेष्ठ भावों को संकलित करता रहता है। तो मित्रों, अगर प्रेम की अमरता को जानना है, उसकी सर्वव्यापकता को समझना है तो गायत्री माँ की शरण में जानी होगी। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो प्रेम की भाव की दिशा देती है और जीवन को कायाकल्प करती है। कल्प तरु की तरह व्यक्ति को धनवान, ज्ञानवान, गुणवान, श्रेष्ठ चरित्रवान बनाती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। आज का जो दिन है सोमवार, हमारे महाकाल भगवान का विशेष दिन माना जाता है। इनकी आराधना करने से व्यक्ति को तत्काल प्रकाश, उल्लास मिलता है और जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो आइए मित्रों, एक बार मेरे साथ साथ में उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित
सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय जितने भी YouTube चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, दर्शक हैं, ऐसे परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, प्रेम का अमरत्व और उसकी व्यापकता। बहुत ही अनमोल और रहस्य से भरा हुआ सुविचार है। कोई व्यक्ति जीवन भर प्राइमरी पाठशाला में ही पढ़ते रहने की जिद करे और अगले बड़े स्कूल में जाने के लिए तैयार ना हो तो उसे बाल बुद्धि ही कहा जाएगा। प्रेम का प्रशिक्षण घर परिवार में हो या किसी वस्तु अथवा व्यक्ति से आरंभ हो, उसकी स्वाभाविकता समझ में आती है, पर जब कोई उतने तक ही सीमाबद्ध होकर रह जाएगा, आगे ना बढ़ेगा, तो रुके हुए पानी की तरह सड़न पैदा हुए बिना ना रहेगी। जो प्यार सीमाबद्ध होकर रह जाता है उसे मोह कहते हैं। मोह में पक्षपात जुड़ जाता है, औचित्य का ध्यान नहीं रहता, प्रिय पात्र की त्रुटियों का परिमार्जन करने की इच्छा नहीं होती, वरन उन्हें भी प्रिय मानकर समर्थन किया जाने लगता है। इससे प्रेम की महत्ता ही नष्ट हो जाती है। प्रेम गंगा जल है, जिसे जहाँ छिड़का जाए वहीं पवित्रता पैदा करे, पर यदि वह गंदे नाले में गिरकर अपनी पवित्रता खो दे तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। प्रेम लगाव पात्र नहीं है और ना पक्षपात के अथवा हर प्रकार के समर्थन सहयोग का। उसमें आदर्शों की अविच्छिन्नता जुड़ी रहती है। आदर्श विहीन प्यार को मोह कहेंगे। मोह अपने प्रिय पात्र के अनुचित कार्यों का भी समर्थन करने लगता है, तब उसकी ऊंचा उठने की क्षमता नष्ट हो जाती है। मोह को प्रेम की विकृति ही कह सकते हैं, इसलिए उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए रहस्य लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।